नमस्ते दोस्तों। हम बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। हम इस सफ़र में चलते हैं, प्रभु के वचन में से पढ़ते, सुनते हैं और सीखते हैं। और आज हमारा एक बहुत से सुंदर सा जो पढ़ाई है जो हम सब के लिए लेकर आए हैं, वो है सच्चा पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस। ये सच्चा पश्चाताप क्या है? क्या हम सबको पश्चाताप करना जरूरी है या नहीं है? हम सब अपना जिंदगी में किसी न किसी जगह पर गलतियां किया होगा। सोच के द्वारा, शब्दों के द्वारा, कामकाज के द्वारा, हर किसी न किसी तरह से हम सब से कुछ न कुछ गलतियां हुआ होगा। तो कभी कभी हम सोचते अपने जिंदगी में, काश अगर हमें मौका मिलता दोबारा कि हम वहां पीछे से शुरुआत करते, ताकि वो जो गलती जो मैंने किया वो हम अब ना कर सके। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेम का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो अनुग्रह का है। हमारा जो परमेश्वर कृपा का है, वो हर एक इंसान को मौका देता है ताकि वो अपने जिंदगी में पश्चाताप करे। पश्चाताप है क्या? पश्चाताप यह है कि एक व्यक्ति का जो सोच है वो बदलना है, एक व्यक्ति का जो मन है वो बदलना है। और ये जो सोच, ये जो मन है, हम अपने बल, अपने शक्ति से नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मौका देंगे हमारे जीवन में काम करने के लिए, वो प्रभु के पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करके मुझे दिखाएंगे या हम लोगों को दिखाएंगे हम अपने जिंदगी में क्या गलत करते हैं और क्या सही करते हैं। और जो कुछ भी गलत हम करते हैं तो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करेंगे, उस गलत राह को छोड़कर हम सही राह पर आए। ये प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे। क्या पश्चाताप जरूरी है? जी हां दोस्तों, पश्चाताप जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को पश्चाताप करके कदम बढ़ाना है प्रभु की ओर आने के लिए, प्रभु के वचन में होकर चलने के लिए, ताकि हम मुक्ति पा सके। क्या पश्चाताप जरूरी है? जी हां, पश्चाताप जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबको अपने जिंदगी में जो कुछ भी पाप के राह पर है, उस राह से हम लोगों को हटना है। पश्चाताप जरूरी ताकि मुझे अपना जो, या हम लोगों को अपना जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसको ठीक करना है। और हमारा जो रिश्ता एक दूसरे के साथ, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप हम सब के जिंदगी में आवश्यकता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था दोस्तों, यीशु मसीह जब ये वचन वो प्रचार करता था, उस वचन के दौरान यीशु मसीह ने ये कारण दिया कि उसको इस दुनिया में आने का कारण क्या है। बहुत से कारण है। कारण हम लोगों को सही राह दिखलाने के लिए, हम लोगों को दिखलाने के लिए कि हम मसीह जिंदगी कैसे बितला सकते, हम प्रभु को अपना जिंदगी में कैसे प्रथम स्थान पर रख सकते, और बहुत से चीज हम लोगों को सिखलाया। उस सीख के दौरान उसने ये भी कहा, जो लूका के पुस्तक में मिलता है, लूक चैप्टर 5 और वर्स 32 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। किसको बुलाने आए हैं? पापियों को। हम सब पापी मनुष्य, और यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि हम पापियों के बीच में वो काम करे, ताकि परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जिंदगी को जब छुएंगे प्रभु,
एक व्यक्ति के जिंदगी को जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा छुएंगे तो वो व्यक्ति को मन फिराने की जो राह है वो दिखलाएंगे कि इस राह पर आना है। यीशु इस दुनिया में आए दोस्तों, ताकि जो पापी लोग मन फिराकर प्रभु के पास आए। यीशु के बाद या यीशु से पहले एक प्रचारक था और वो रहा जॉन। और जॉन जब यरदन नदी के आर पास थे, वहां पर वो प्रचार करते थे और उसका प्रचार ये था जो मार्क चैप्टर 1 और वर्स 15 कहते, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या करना है? मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करो। दोस्तों, जब मैं अपने जो टूर में गया था, बाइबल लैंड टूर, मैं उस जगह पर गया जहां पे योना प्रचार करते थे और लोगों को बपतिस्मा देते थे। वो रहा यरदन का नदी। यरदन के नदी में मैंने अपना पैर रखा और महसूस करने लगा दोस्तों कि वह एक समय था जब योना यहां पर प्रचार करते थे और यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था। और उसके साथ साथ दोस्तों योना प्रचार करते थे और लोग मन फिराकर उसके पास आते थे पश्चाताप करके। बाइबल हम लोगों को यह बतलाते हैं मन फिराना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। दोस्तों, प्रभु के इस वचन के अनुसार, बाइबल के इस वचन के अनुसार प्रभु का राज निकट है, प्रभु का राज आने वाला है दोस्तों। और इसलिए हम लोगों को उस राज के लिए तैयार करना है। यीशु मसीह प्रचार किया था कि मन फिराओ, जॉन प्रचार किया मन फिराओ, पौलुस जो रहा, पॉल, अपोस्टल पॉल, वो भी ये प्रचार किया। जो बुक ऑफ एक्स चैप्टर 20 और वर्स 21 में मिलता है, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देना था कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पौलुस ने क्या बतलाया? उसने ये कहा कि एक इंसान को मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है, एक इंसान को मन फिराकर प्रभु के पास आना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है दोस्तों। और अगर आप शायद वो व्यक्ति हो दोस्तों जो मन फिराना चाहते, मन फिराने का मतलब यह है कि अगर आप एक राह पर चलते और देखते हैं कि वो राह ठीक नहीं है, गलत है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, वो जो राह है आपको स्वर्ग के राज में नहीं लेके जा सकते, तो उस राह से हटना है, आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए ये जो बाइबल है, बाइबल ही के वचन पर चलना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। पश्चाताप यह है प्रभु की ओर मुड़े, इंसान की ओर नहीं, प्रभु की ओर। वो प्रभु की ओर जिसने हम लोगों को जिंदगी दिया, वो प्रभु की ओर हम लोगों को मुड़ना है, जिसने हम लोगों से इतना अधिक प्रेम किया कि अपना एक ही लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु आनंद जीवन। यीशु मसीह आज लोगों को पुकारते हैं। यीशु मसीह आज ये कहते हैं कि पश्चाताप करना जरूरी है, रिपेंटेंस, मन फिराना, प्रभु की ओर आना जरूरी। क्यों यीशु मसीह आज ये कहते हैं कि पश्चाताप करना जरूरी? क्योंकि बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 और वर्स 17 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। क्या कहते यीशु? यीशु ये कहते कि मन फिराओ
क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आया है। आज जब हम इस दुनिया का दशा को देखते हैं दोस्तों, ये जो दुनिया है आज ठीक नहीं है। इस दुनिया में आज खराबी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ता है, और इस खराबी दुनिया में आज प्रभु के लोग हैं। इस खराबी दुनिया में आज कई लोग जो प्रभु के पास आना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें। आदम साधारण यह है कि आपको प्रभु के पास आना है, पश्चाताप करना है, आपको उस गलत राह से हटकर प्रभु के राह पर आना है। अगर आप एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल में आप पढ़ते पढ़ते यह सीखा है कि बाइबल आपको कोई एक नई चीज सिखलाया है जिसको आप अब तक नहीं सुने थे, तो जो नई चीज आप सीखे आपके जिंदगी में, जब परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है कि आपको इस वचन के अनुसार चलना है, दोस्तों आपको तुरंत उस वचन के अनुसार जिंदगी बिताना है। पश्चाताप करना है कि आप अगर रोंग करते आए थे, प्रभु के पास जाए, प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, जो वचन के दौरान इस सच्चाई को आपने मुझे सिखाया। मैं किसी इंसान को नहीं देखना चाहता हूं, किसी झुंड को नहीं देखना चाहता हूं, मैं आपके वचन को देखना चाहता हूं, क्योंकि आप ही के राह पर चलने से, आप ही के वचन पर चलने से हम स्वर्ग के राज का अधिकारी हो जाएंगे। क्या होंगे जब आप पश्चाताप ना करेंगे? क्या होंगे दोस्तों? जानते क्या होंगे? बाइबल कहते हैं लूका के पुस्तक में, लूक चैप्टर 13 और वर्स 3 में हम लोगों को मिलता है। लूक चैप्टर 13 और वर्स 3 में कहते हैं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। देखते बाइबल क्या कहती? प्रभु का वचन यह कहते हैं कि यदि हम मन ना फिराएंगे तो हमारा जो जिंदगी क्या रहेंगे? विनाशकारी का जिंदगी रहेंगे, हम नाश हो जाएंगे। तो आज हमारा जो परमेश्वर है दोस्तों, अपने ही वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हर एक इंसान के जिंदगी में काम करते हैं, हर एक प्राणी के जिंदगी के बीच में काम करते, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों के बीचों में काम करते, लोगों को सच्चाई दिखलाते, ताकि लोग उसको सीख कर, समझ कर, जानकर अपने जिंदगी में पश्चाताप करें। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। प्रभु प्रेम में होते हुए अपना पुत्र को इस दुनिया में दिया, यीशु को। यीशु हर एक प्राणी के लिए अपना जान दिया है, और वो यीशु का ये चाहत है कि लोग उस पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और अपने जिंदगी को प्रभु के आने वाला राज के लिए तैयार करें। दोस्तों, पश्चाताप करना जरूरी है। अगर यदि हम पश्चाताप ना करेंगे हम नाश हो जाएंगे। और आज जो प्रेम का जो परमेश्वर है वो पुकारता है, मेरे पास मन फिराकर आइए। दोस्तों, ये जरूरी है। पश्चाताप यह है कि हम अपने जिंदगी में जो कुछ भी गंदे काम करते थे उसको हम बंद कर देंगे। पश्चाताप यह है कि हम एक गलत राह से हटकर और एक पुराना जिंदगी के राह से हटकर हम एक सही राह पर आएंगे, और जो सही जो राह है प्रभु के वचन के अनुसार है, और प्रभु के वचन में होकर हम एक नई जिंदगी को बिताएंगे। पश्चाताप यह है कि हम पाप से मुड़ेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे। पश्चाताप यह है कि हम धार्मिकता के राह को अपनाएंगे, हम वो जिंदगी, वो विश्वास में आएंगे जो बाइबल ही के वचन के अनुसार है, और बाइबल ही के वचन में होकर एक आज्ञाकारी का जिंदगी बिताएंगे।
पश्चाताप जरूरी है। हर एक इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा पाप या गलतियां हुआ, या पाप या एक ऐसा गलती होंगे जिससे उन लोगों को पश्चाताप करना जरूरी है। उस राह को, उस सोच को, उस विचारों को, उस कामकाज को छोड़ना बहुत ही जरूरी है। पतरस कहते हैं मन फिराओ, पतरस कहते हैं बुक ऑफ एक्स चैप्टर 3 और वर्स 19 में, मन फिराओ और लौट आओ। वाह, कितना सुंदर तरीका से कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ। दोस्तों, आज हमारा परमेश्वर वो अपने हाथ फैलाकर इंतजार करते हैं कि उसका जो लोग है वो उसके पास आएंगे। दोस्तों, आप अपने सफर में जहां कहीं भी हो, तू वहां से मुड़ सकता है। और जब तू वहां से मुड़ेंगे दोस्तों, वो जो प्रेम का जो परमेश्वर है, उसका हाथ खुला हुआ है आपको अपनाने के लिए। एक कभी भी ना सोचे कि आपको अपनाने वाला कोई नहीं है। प्रभु वहां है आपको अपनाने के लिए। इसलिए बाइबल कहते मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराओ, जब आप मन फिराएंगे दोस्तों, आपके जिंदगी में बदलावट महसूस होंगे। और वो जो बदलावट है वो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा है, वो एक व्यक्ति के जिंदगी में काम काज करेगा दोस्तों। क्योंकि पश्चाताप का फल यह है, वो इंसान जो अपने जिंदगी में पश्चाताप करेंगे, उसका फल ये रहेंगे कि वो हमेशा प्रभु के जो वचन है उसको पालन करेंगे। पश्चाताप का फल ये रहेंगे कि वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर ही की प्रशंसा करेंगे। वो व्यक्ति हमेशा हर एक चीज प्रभु को खुशी करने के लिए करेंगे, इंसान की खुशी के लिए नहीं। पश्चाताप का फल यह है कि वो व्यक्ति अपना जिंदगी में पाप से नफरत करेंगे, चोरी चंडाली से नफरत करेंगे, धोखा देने का जो काम काज है उससे दूर रहेंगे। वो उसके पास जो कुछ है उसको वो शेयर करेंगे, किसी को गलत तरीका से दोषी ना ठहराएंगे। वो खुद बाइबल के वचन के अनुसार एक अच्छा सा जिंदगी बिताएंगे और सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। पश्चाताप का फल है। और बाइबल हम लोगों को पुकारते हैं कि हम लोगों को पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप यह है कि हम लोगों का जो सोच है वो बदलना है। पश्चाताप यह है हमारा जो चरित्र है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो बातचीत है, हमारा जो उठना बैठना है, हमारे जो खाने पीने का जो तरीका जो ठीक नहीं, जो हानिकारक है, वो सबको बदलना है। पश्चाताप यह है कि हम अपना जो मन है, अपना जो हृदय प्रभु में लगाकर जीवन बिताएंगे और हमारे जिंदगी में परमेश्वर नंबर 1 रहेंगे। पश्चाताप यह है कि मैं एक प्रेम का जिंदगी प्रभु के साथ बिताएंगे, एक प्रेम और प्यार का जिंदगी हर एक लोगों के साथ बिताएंगे। यह बहुत जरूरी है पश्चाताप करना दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें तो हमें कुछ मानना है, हमें कुछ अपनाना है, हमें कुछ एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने ये किया। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 और वर्स 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, बाइबल कहते हैं कि पश्चाताप हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से हम लोगों को प्रभु के पास आना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझसे ये गलती हुआ था, मैं ये गलती अपने जिंदगी में करते आया, उस समय तक जब तक मैंने सच्चाई को नहीं देखा,
जबले तक आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ना छुआ, प्रभु मैं अपना हर एक गलती को मानता हूं। आपको बताना है प्रभु से, अगर आप कोई एक गलत शब्द इस्तेमाल करते थे, जबानों से निकलता था, प्रभु से कहना है कि प्रभु धन्यवाद देते कि आपने हमारे दिल से बातें किया कि ये जो शब्द हम निकालते हैं गंदा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि मैं आपके वचन के खिलाफ जाते थे, लेकिन आपका वचन पढ़ने के दौरान मुझे सिखलाया है कि यह सच्चाई है। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं ये गंदा काम करता था, लेकिन वचन ने बतलाया इसका नहीं करना। मैं इन सब चीजों से पश्चाताप करना चाहता हूं। आपको ईमानदारी से प्रभु को बतलाना है, आपको अपने दिल से प्रभु को बतलाना है। आपको अपने जिंदगी में जो कुछ व्यक्तिगत तौर से किया है, आपको किसी इंसान को नहीं बतलाना, सिर्फ प्रभु को बतलाना है। प्रभु के पास प्रार्थना में जाए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मैंने अपना जिंदगी में ये गलती किया है। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं ये सब मानता हूं, आप हमारे जिंदगी को साफ करिए। और जब प्रभु से जब कहेंगे दोस्तों, वो आपके जो जिंदगी है उसको सफेद कर देंगे, उज्जवल कर देगा, एक नई शुरुआत देंगे। और हम सबको एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, और वो मौका आज है दोस्तों। क्या आप अपना जिंदगी में किसी भी चीज से पश्चाताप करना चाहते हैं? अगर आपका ये इच्छा है दोस्तों, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य दे, प्रभु आपको मदद करे, ताकि आप उन सब चीजों से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास सच्चे मन से आए और अपना जीवन प्रभु में होकर बिताए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, आप हम सबके जीवन के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि हम अपना जिंदगी में किस राह पर चलते आए प्रभु, किस तरह का अंधकार का जीवन हम बिताते थे, चोरी छुपी गलत गलत काम करते थे प्रभु। आज उन सब चीजों से हम पश्चाताप करना चाहते हैं, उन सब को तेरे सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु। बोलने से पहले आप जानते हैं, आप हमारे हर एक भूल चूक को, पापों को, गलतियों को, बुरे काम काज को, कोई एक ऐसा चीज जो इवन आपके वचन के खिलाफ किया प्रभु, उन सब चीजों से पश्चाताप करना चाहते और आपके राह पर आना चाहते, क्योंकि तेरे राज निकट है प्रभु। हम सब तेरे राज में प्रवेश करना चाहते हैं। अगर हम लोगों की जिंदगी में कोई एक ऐसा चीज है जिससे अभी भी हम लोगों को पश्चाताप करना है, तो हम सब की जिंदगी में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दिखलाइए प्रभु, बताइए प्रभु, सुनाइए और सिखाइए प्रभु, ताकि उन सब से हम पश्चाताप करने पाए, ताकि हम लोगों का रिश्ता तेरे साथ ठीक रहे और हम सब तेरे राज का वारिस बने। यीशु, आपका प्रेम और आपका प्यार हम सब के साथ हमेशा के लिए बना रहे। ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का आशीष आप सबों की जिंदगी में रहे। धन्यवाद।